पास वन प्लस नॉट 5 है या कोई और फ़ोन है, तो यहाँ पे आप डेटा लिमिट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं फ़ोन में। डेटा लिमिट के लिए आप यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल कर लेंगे, आपको यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है, डेटा यूसेज के ऑप्शन पे जाना है। अगर 2 सिम लगा रखी है तो स्लाइड करके सिम 1 सिम 2 का ऑप्शन देख लेंगे। बाकी यहाँ पे 1 सिम लगी हुई है तो इस पे जाएंगे, जो डेटा यूसेज लिमिट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। अब ये डेली वालों के लिए अलग ऑप्शन होता है, मंथली वालों के लिए अलग ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे 2 तरीके के कस्टमर्स होते हैं, जो जिनको पर डे का हिसाब मिलता है, जैसे कि डेली का 1 GB मिला, और कई लोगों को मंथली का हिसाब मिलता है, जैसे कि 3-4 महीने का वो इकट्ठे रिचार्ज कराते हैं तो उसका मिला। तो ये आप देख लेंगे। बाकी डेली यूसेज लिमिट पे क्लिक करके मैं यहाँ इसे ऑन कर दूँगी, और यहाँ पे जैसे कि मान लो 1 GB आपको पर डे का मिलता ही मिलता है, तो आप चाहते हैं कि उसमें से मेरा सिर्फ आधा GB खर्च हो, बाकी का मैं बचा लूँ, तो 500 MB पे मैं लिमिट लगा दूँगी और यहाँ पे सिर्फ अलर्ट कर दूँगी, ताकि बाद के लिए अगर बचाना है मेरे को तो मैं अपना इंटरनेट बंद कर लूँ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 500 MB खर्च होते ही बंद हो जाए, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे, अलर्ट के साथ मोबाइल डेटा टर्न ऑफ हो जाएगा, डन पे क्लिक कर देंगे। तो ये चीज़ हो गई। और अगर डेली वालों को नहीं चाहिए और डेटा लिमिट वगैरह बंद करना है, तो यहाँ पे आप बंद कर दो, डन पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, जो कि मंथली वाले कस्टमर्स होते हैं, जिनका पोस्टपेड होता है बिल का, या फिर वो महीने का रिचार्ज कराते हैं कुछ अलग तरीके से। मान लो इसे ऑन कर दिया, उनका टोटल रिचार्ज कितना है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे कि टोटल रिचार्ज है उनका 5 GB, तो वो सेट करना चाहते हैं यहाँ पे 4 GB, तो 4 डाल के यहाँ पे GB का फॉर्म सेट कर देंगे। वही सेम ऑप्शन, अलर्ट चाहिए या मोबाइल डेटा टर्न ऑफ अलर्ट के साथ, तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करके डन पे क्लिक कर देंगे। ये चीज़ सेट हो गई है। बाकी का 1 GB वो बाद के लिए बचा सकते हैं, और बाकी यहाँ पे लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको लिमिट यहाँ पे सेटअप करना है 3 GB। 3 GB पे आपको वार्निंग मिल जाएगी, 4 GB तक आप यहाँ पे यूज़ कर लो, और 1 GB इमरजेंसी के लिए बाद के लिए बचा लो। तो ये आपके लिए ऐसे भी आप सेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे टोटल रिचार्ज अमाउंट भी डाल सकते हैं। टोटल रिचार्ज अमाउंट डाल दिया। अब आपका कितना खर्च होना चाहिए जब आपको अलर्ट मिले, तो यहाँ पे 4 GB डाल दिया, बाकी का 1 GB आप इमरजेंसी के लिए बचा सकते हैं, ठीक है। अब ये आप अपना बिल डेट सेलेक्ट कर देंगे कि कब आपका बिल जनरेट होता है, या फिर रिचार्ज डेट। तो एवरी मंथ ये इसी तारीख से स्टार्ट रहेगा, ठीक है। डेली लगाने की ज़रूरत नहीं, मतलब पर मंथ लगाने की ज़रूरत नहीं। ये हो चुका। बाकी यहाँ पे अगर आपका पुराना कंट्रोल सेंटर है तो डेटा यूसेज आपको शो करता है यहाँ पे स्क्रीन पे, कितना खर्च किया कितना बचा। और ये मैंने नया कंट्रोल सेंटर लगा रखा है, इस वजह से ये नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पे चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्लासिक कर लिया। अब क्लासिक में यहाँ पे देख सकते हैं, दिख रहा है ना, 5 GB लेफ्ट बचा हुआ है इस महीने का, इतना आप खर्च कर चुके हैं, ऐसे करके आपको शो होता है। अब यहाँ पे मान लो कि नहीं चाहिए आपको, वार्निंग वगैरह सब कुछ बंद करना है, डेटा लिमिट बंद करना है, बंद करके डन पे क्लिक कर दिया, डेटा लिमिट ख़त्म हो गया। यहाँ पे आप ऐसे करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, बस आपका खर्च दिखेगा, लिमिट वगैरह नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप डेटा सेविंग लगा सकते हैं, जैसे इंटरनेट की बहुत ज़्यादा बचत करनी है आपको, कहीं बाहर गए हैं तो आप लगा लो। नेटवर्क का एक्सेस आप मैनेज कर सकते हैं कि इसका जैसे सिम 1 सिम 2 है वो भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि मोबाइल का डेटा खर्च होना चाहिए इसके लिए, या वाईफाई, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे वाईफाई, क्योंकि यहाँ पे आपका मोबाइल डेटा भी खाता है वाईफाई भी खाता है, तो इसलिए आप यहाँ पे मैनेज कर लो ताकि आपका इंटरनेट आप बचा सको। कई लोगों का खर्च हो जाता है ना फटाफट से, उनको लगता है कि अरे मैंने तो कुछ चलाया भी नहीं तब भी खर्च हो गया, तो वो इन वजह से होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस महीने आपका इंटरनेट किसने किसने ज़्यादा खर्च किया। तो इसी टाइप इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।